अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। चैप्टर नंबर 14 का आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अभी तक हमने प्लांट्स में देखा था, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज द नेम इंडिकेट्स इट इन्वॉल्व्स टू डिफरेंट सेक्सेस, ठीक है। मीन्स अ मेल जेंडर एंड अ फीमेल जेंडर, ठीक है। अ मेल पेरेंट एंड अ फीमेल पेरेंट, ठीक है। उन दोनों की जेनेटिक मटेरियल से ही एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जब भी जिक्र आएगा, it means the reproduction of the generation by gamete formation and fusion, ठीक है। gamete formation and fusion, ठीक। तो अभी हम देखेंगे gamete formation और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे their fusion यानी कि fertilization, ठीक है। तो gamete formation is the process of producing male and female gametes like eggs and sperms, ठीक है। कि एक इंडिविजुअल की बॉडी में किस तरह से सेल्स डिवाइड होकर गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ठीक, एक चीज़ तो हमें पता है कि गेमीट्स जब भी प्रोड्यूस होते हैं हमेशा मियोसिस इन्वॉल्व होती है, ठीक। तो वही चीज़ हमें दिखनी है। तो गेमीट्स, दिस गेमीट फॉर्मेशन, the process of generation of production of gametes from normal cells या gamete mother cell, gamete producing cell is called gametogenesis, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गेमेट्स इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब गेमेट्स तो दो तरह के होते हैं बिकॉज देयर आर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। तो दो तरह के गेमेट्स होते हैं, द मेल गेमीट एंड द फीमेल गेमीट, ठीक है। तो गेमेटोजेनेसिस हमेशा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स में होती है जिनको हम सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक। तो गेमेटोजेनेसिस हमेशा किस में होगी? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होगी। एंड मेल एंड फीमेल reproductive organs are collectively called the gonads, ठीक है। जनरली इन्हें गोनेड्स कहा जाता है। गेमेटोजेनेसिस किस में होगी? गोनेड्स के अंदर, ठीक है। अब हम इनको डिफरेंशिएट करें तो मेल गोनेड्स आर कॉल्ड टेस्टिस, ठीक है। एनिमल्स में टेस्टिस कहते हैं इनको, ठीक है। इसके बाद द फीमेल गोनेड्स आर कॉल्ड फीमेल, वो ऑर्गन जो कि गेमीट्स प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड ओवरी, ठीक है, ठीक। तो अभी तक हमने क्या देखा है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमीट is called gametogenesis. Gametes are always formed inside specialized organs called the gonads. Male gonads are called testes. Female gonads are called ovaries, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, testes will produce sperms, ठीक। sperms क्या है? मेल गेमीट, मेल जर्म सेल, ठीक है। ovaries will produce egg cells, ठीक है। और इनको हम कहते हैं egg cells are या eggs are the female gametes, ठीक है। यहाँ तक देख लिया सबने। टर्म्स न्यू है आपके लिए लेकिन बहुत बहुत ईजी है ये टर्म्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि गेमेटोजेनेसिस लाइक हाँ, एक चीज़ और रह गई। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि वो गेमीट्स है ना, तो गेमेटोजेनेसिस होना था, लेकिन कौन सा वाला गेमीट? स्पर्म, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्स इज oogenesis, ठीक है। अब अगर हम प्रोसेस देखें कि हाउ स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स, किस तरह टेस्टिस में स्पर्म्स जनरेट होंगे, तो क्या होगा? किस में जनरेट होने चाहिए? गोनेड्स में। गोनेड्स आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। तो मेल्स में तो टेस्टिस होते हैं, ठीक है। टेस्टिस आर कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी टाइम्स फोल्डिंग ट्यूब्स, ठीक है। बहुत टाइनी ट्यूब्स होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है।
टेस्टिस कंटेन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ट्यूब्यूल्स मीन्स बहुत नैरो सी ट्यूब्स. ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर ट्यूब्यूल्स होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं. ठीक है, दीज ट्यूब्यूल्स गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स दैट आर स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स, जो बाद में जाके स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो उनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया. दे प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया आर नॉर्मल डिप्लॉइड सेल्स. ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. और स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड बाय spermatogonia divided by mitosis to produce primary spermatocyte. ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड ही होगा बिकॉज वो माइटोसिस से प्रोड्यूस हुआ है. अब माइटोसिस का यहाँ क्या काम था, ये भी पूछा जा सकता है. छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है ये. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनिया लार्ज नंबर में बनते हैं. ठीक है, लेकिन उनमें माइटोसिस होगी तो क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया का नंबर डबल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल डबल हो जाएगा. ठीक है, तो टू प्रोड्यूस दे नीड्स इनटू लार्ज नंबर, तो इसलिए स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो माइटोसिस. ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बहुत सारे प्रोड्यूस हो गए. अब मेयोसिस होगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में. आपने याद रखना है स्पर्मेटोसाइट्स में मेयोसिस होनी है, ये आपने हमेशा याद रखना है. ठीक है, एमसीक्यूज में भी आता है ये. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड बाय मेयोसिस 1. मेयोसिस तो 2 स्टेप प्रोसेस है ना, मेयोसिस 1 एंड देन मेयोसिस 2. तो यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मेयोसिस 1 होगी पहले, तो क्या प्रोड्यूस होगा, द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. कितने, अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोगोनिया थे जस्ट 1. सपोज दिस वाज 1. इसने माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस किए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. सपोज जाहिर 2 ही प्रोड्यूस करेगा एक सेल. ठीक है, उसके बाद हम एक को लेके चलते हैं आगे, दोनों बहुत लंबा हो जाएगा. ठीक है, दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बाय मेयोसिस 1. तो मेयोसिस 1 में क्या होता है, रिडक्शन इन हेरिडिटरी मटेरियल हाफ रह जाता है, क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं. ठीक है, तो दिस 2n विल कन्वर्ट इनटू n. दिस डिप्लॉइड सेल विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल्स. और कितने, 2. ठीक है, इसको हमने निकाल दिया, ये दूसरी तरफ चला गया. ठीक है, सही. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर, ये आपने याद रखना है. अभी मेयोसिस कंप्लीट नहीं हुई है, मेयोसिस तो 2 स्टेप प्रोसेस है ना. मेयोसिस 1 से तो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हुआ, उसके बाद वो जो एन टाइप सेल्स प्रोड्यूस हुए ना, उनका नंबर जस्ट डबल करना है. ठीक है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो मेयोसिस 2 और दोनों से दो सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. ठीक है, meiosis 2 is just like mitosis, just increases the number of cells. ठीक, तो meiosis 2 से जो प्रोड्यूस होगा that will be called as spermatids है वो. ठीक है, spermatids प्रिमिटिव टाइप के सेल्स हैं, कुछ इस तरह के सेल्स हैं जो कि लेटर ऑन जिन्होंने मॉडिफिकेशन करनी है. ठीक है, ये फर्दर डिवाइड नहीं करते, लेकिन ये अपनी शेप को मॉडिफाई कर लेते हैं. इनका न्यूक्लियस एक छोटे से पोर्शन में कन्फाइंड रह जाता है जिसे हम हेड पोर्शन कहते हैं. ठीक है, उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन आती है, मीन्स इस तरह से पिंचिंग आएगी. ठीक है, अभी मैं उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर बताती हूँ. दैट इज द नेक. उसके बाद टेल का पोर्शन होगा. ठीक, दैट स्पर्मेटिड will undergo just modification. ठीक है, ये मजीद डिवाइड नहीं करेगा. ठीक, spermatid modifies into and produces sperms. बहुत इजी सा है, बस थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज आपको न्यू लगेगी. टेस्टिस
testes have seminiferous tubules. ठीक है, inside the seminiferous tubules there are large number of spermatogonia. ठीक है, spermatogonia are just cells, sperm producing cells. ठीक है. Spermatogonia undergo mitosis to produce primary spermatocytes. Primary spermatocytes undergo meiosis 1 to produce secondary spermatocytes. Secondary spermatocyte undergo meiosis 2 to produce. meiosis 2 is not a second time meiosis. ये वही meiosis यहाँ से लेके यहाँ तक just one time meiosis ही हुआ है. ठीक है, वो meiosis जो है वो meiosis 1 और 2 दोनों से मिलकर one cycle of meiosis बनता है ना. ठीक है. Secondary spermatocytes undergo meiosis 2 and produce spermatids. Spermatids modify their shapes, their structure to produce sperms. ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया था spermatids. ठीक है, हर spermatid कन्वर्ट होगा इनटू sperm. ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, दिस इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ना, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स जनरेट होते हैं, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स जनरेट होंगे. ठीक है, एक हेड और एक टेल जनरल यहाँ पर ड्रॉ करोगे. फिर मैं इसका स्ट्रक्चर डिटेल में बताती हूँ. स्ट्रक्चर भी आपने याद रखना है. ठीक है, लेकिन अगर ये पूछा जाए ना कि एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, तो एक स्पर्मेटोगोनियम से आपने इसे ड्रॉ करके देखना है, कभी भी तुक्के से नहीं करना. ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम से दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इट मीन्स के स्पर्म्स कितने प्रोड्यूस होंगे, 4 तो एक से हो रहे हैं ना, तो 4 दूसरे से. 8 sperms will produce from one spermatogonium. ठीक है, अब spermatid से स्पर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए स्पर्मेटिड सेल को अपने अंदर क्या चेंजेस करने पड़ते हैं. स्पर्मेटिड इज अ राउंड शेप्ड सेल जिसका नॉर्मल साइज्ड न्यूक्लियस है. ठीक है, इट विल कन्वर्ट इनटू स्पर्म. और स्पर्म की शेप कैसी है, देयर इज अ हेड. ठीक है, इस तरह से हेड पोर्शन है. ठीक, हेड पे जो हेड का जो एंड है ना, दैट हैज सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जो कि अटैच कर सकते हैं किसी और स्ट्रक्चर के साथ. ठीक है, अटैचमेंट साइट है वो, तो उस टिप को हम कहते हैं द एक्रोसोम. ठीक, द टिप ऑफ द स्पर्म. ठीक, उसके बाद दिस होल पोर्शन इज द हेड. ठीक, हेड कंटेन्स द न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा श्रिंक होके इस हेड पोर्शन में ही रिटेन रहेगा. ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस. ठीक, इसके बाद आता है नेक पोर्शन. ठीक है, दिस कंस्ट्रिक्शन या फिर आप पिंचिंग जो है, इनफोल्डिंग जो है, जो हेड को इस नेक पोर्शन, इस वाले पोर्शन से डिफरेंशिएट कर रही है, दैट इज द नेक. ठीक है, इसके बाद नेक, जस्ट आफ्टर द नेक देयर इज अ स्मॉल पोर्शन जिसमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है. अ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट. इनको हम कहेंगे, दिस पोर्शन दैट हैज माइटोकॉन्ड्रिया इन इट, दिस पोर्शन इज कॉल्ड mitochondrial ring. माइटोकॉन्ड्रियल रिंग. ठीक है, और इसके बाद, इसके जस्ट बाद ही एक बहुत इलांगेटेड सी टेल जनरेट होती है. ये टेल असल में एक फ्लैजेलम है, जैसे कि हमने देखा था कि बैक्टीरिया में होता है या जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें होता है. ठीक है, तो एज कम्पेयर टू हेड, फ्लैजेलम बहुत लॉन्ग होता है इसका, और ये होता है, ये स्पर्म के मूवमेंट को हेल्प करता है. ठीक है, इसका काम, हेड का क्या काम है, अटैचमेंट प्रोवाइड करना किसी और सरफेस के साथ. अगर इसने अटैच होना है तो इट हैज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एक्रोसोम्स. हेड के अंदर ही इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है. जब फर्टिलाइजेशन होगी तो ये न्यूक्लियस एग के साथ जाके फ्यूज करेगा.
ठीक है। उसके बाद नेक में इसकी माइटोकॉन्ड्रियल रिंग प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रियल रिंग का मतलब है देयर इज अ पोर्शन, दिस इज अ सेल, ये अभी भी सेल है, लेकिन इसका न्यूक्लियस यहाँ कन्फाइंड है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ कन्फाइंड है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर एक्युमुलेटेड इन द नेक रीजन। ठीक, इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल रिंग कहते हैं। क्यों? इस फ्लैजिलम को मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, और एक सेल एनर्जी कहाँ से जनरेट करता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल रिंग का क्या काम है? टू प्रोवाइड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ठीक, और ये दिस इज द टेल। ठीक है, ये टेल है और ये मूवमेंट कराती है इसकी। ठीक है, तो oogenesis हम कल देखेंगे। यहाँ तक ही आपने याद करना है और बहुत अच्छे तरीके से याद करना है इसको।